नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते आते सुस्त पड़ी बसपा सुप्रीमो और उनकी रणनीति दोनों ने ही रफ्तार पकड़ ली है, जिसके तहत अकेले चुनाव लड़ने के दाव के बाद अब बसपा ने 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार सपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम कर दिया है। जिसके बाद माना जा रहा है कि मायावती के गुड्डू जमाली मॉडल से आने वाले चुनाव में बीएसपी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर सपा के एमवाई फैक्टर को नुकसान पहुंचना तय है। तो कुल मिलाकर यूपी में सियासत घमासान है और देखना यह होगा कि मायावती के इस दांव का सपा सुप्रीमो अखिलेश क्या तोड़ निकालते हैं, क्योंकि मायावती की मौजूदगी का असर अखिलेश पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाप चुके हैं, जहां 10 सीटें लेकर मायावती की बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। तो आज मायावती के दांव पर और सपा के आने वाले तोड़ पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कुछ ही दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में कूटनीति, राजनीति, लोकसभा सीटें और उनके प्रत्याशियों पर मंथन और बेहतर चुनावी प्लान बनाने का दौर जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती की रणनीति अखिलेश यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस बात का खंडन भले ही खुद अखिलेश यादव कई बार कर चुके हों, लेकिन अखिलेश यादव भले ही अपनी पार्टी में एक निर्विवाद नेता भी हो, लेकिन वो अपनी स्थिति, रणनीतियों और राजनीतिक चालों को लेकर भ्रमित दिखते हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तरफ से ड्राइविंग सीट पर भी बने रहना चाहते हैं। शायद यही वजह रही कि बीएसपी ने इंडिया गठबंधन में आने से मना कर दिया। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, इनमें पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन शामिल हैं। बीएसपी ने अपनी इन 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मतलब साफ है, भले ही गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले गए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर से गुड्डू जमाली मॉडल के साथ उतरने वाली है। इन 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने के पीछे बीएसपी चीफ मायावती की खास रणनीति मानी जा रही है। बीएसपी की नजरें मुस्लिम वोटर्स पर है। बीएसपी की कोशिश मुस्लिम वोटर्स को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। मुस्लिम वोटों को ही बटोरने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इनमें बीएसपी को फायदा हुआ, जबकि सपा को नुकसान। बीएसपी को यूपी की 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट ही मिल सकी थी। मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने से बीएसपी को भले ही कोई फायदा न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को जरूर नुकसान हो सकता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के बीते उपचुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव को केवल इसीलिए हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके सामने उस समय के बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली थे। इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से समाजवादी पार्टी का एमवाई फॉर्मूला काफी हद तक असफल हो जाता है। बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जीत के लिए एक बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। यूपी में अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, मुरैना, डुमरियागंज, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और मेरठ जैसी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। और अगर मायावती गुड्डू जमाली मॉडल को अपनाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए ये लड़ाई मुश्किल हो सकती है। मायावती अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिमों पर फोकस करती रही हैं और वो लगातार ये समझाने की कोशिश करती हैं कि दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी का सिर्फ एक ही प्रत्याशी जीता था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया जिले की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। अन्य सभी विधानसभा सीटों पर बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरों पर मायावती ने एक बार फिर से दांव लगाया है। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और मायावती के इस दाव के बाद सपा नेता दारा सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए। गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है।
आपको पता ही होगा कि वो तरह तरह के पैतरे बदलती रहती है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो ये चुनाव के टिकट बांट रही हैं, ये भी लोग जान चुके हैं कि अब जो जाति वाले ठेकेदार हैं वो निकल कर आएंगे इस लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितनी भी बी टीमें हैं वो अब आपको सड़कों पर नज़र आएंगी, रोडों पर नज़र आएंगी, घर घर जाते हुए नज़र आएंगी। मगर पिछले 5 सालों जब इन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, कहर हो रहा था, तब ये लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मकानों में छुप कर बैठे थे। बस ये जाति के नाम पर ठेकेदार हैं और कुछ नहीं। तो आज मायावती के दांव की हम करेंगे बात। मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर जिस तरह से मायावती ने अपनी रणनीति का परिचय दिया है, उसके बाद सपा की क्या रणनीति लेकर आएगी, सपा की क्या योजना होगी, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनिल जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से मायावती की दाव की बात की जाए, मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर मायावती ने एक बार फिर से इस बात का परिचय दे दिया है कि राजनीति से संन्यास की जो बात कही जा रही थी वो दूर दूर तक इस लोकसभा चुनाव में तो नजर आने वाली नहीं है। बेशक प्रियंका, ये जो एमडी फैक्टर पर मायावती ने जो चाल चली है वो काफी प्रभावी चाल है। अगर हम देखें दलितों को और मुस्लिम वोटरों को अगर जोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, उन पर इनका बड़ा व्यापक प्रभाव है और ये सीटें जीती जा सकती हैं। हम गुड्डी जमाली वाला फार्मूला नहीं कह सकते हैं जी। ये आजमगढ़ सीट ही है जहां पर 2 बार चुनाव जीता है बसपा का कैंडिडेट अकबर अहमद डंपी। कभी वो बसपा का गढ़ हुआ करता था। अब ये ठीक है, बदले परिवेश में जो भाजपा के विरोधी दल हैं वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बसपा पर ये मायावती पे इल्जाम भी लग रहा है कि वो भाजपा की भी टीम है। लेकिन फिलहाल जो बसपा की अपनी रणनीति है, जो एमडी फैक्टर लेके चल रही हैं, दलित और मुस्लिम फैक्टर, इनके गठजोड़ की जो वो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश की करीब 20 सीटें ऐसी हैं, अगर ये गठजोड़ सच में हो जाए तो बसपा के 20 सीटें उसकी झोली में जा सकती हैं। हम बात करें पिछले चुनाव की 2019 की, बसपा ने 10 सीटें जीती जिसमें 3 चेहरे मुस्लिम थे। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती, 3 चेहरे उसमें मुसलमान थे। तो इस हिसाब से 6 पहुंचे। अगर 14 जाए तो 14 का जो चुनाव था उसमें एक भी चेहरा मुसलमान का लोकसभा नहीं पहुंच पाया था। जो हालात हैं, जो बिखराव है भाजपा के एंटी वोटरों का, तो अगर उसकी बात हम करें तो जब तक उसमें दलित नहीं जुड़ेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो दलित वोटरों की संख्या है वो 20 से 22% है। तो इस लिहाज से जो मायावती का जो पैतरा है वो एक बड़ी सोची समझी चाल है। मायावती अपने आप को साबित करना चाहती हैं कि हम भाजपा को हरा सकते हैं और जो गठजोड़ है सपा कांग्रेस का वो मात नहीं दे सकता है। उनके पास वो आंकड़ा नहीं है, वो वोट की गणित नहीं है जो भाजपा को हरा सके। चंद्रभूषण जी भी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। चंद्रभूषण जी, मायावती ने जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा है, लंबे समय से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं, सुस्त पड़ी है मायावती, लेकिन एक बार फिर से चुनाव जिस तरह से सामने आए हैं, सक्रियता भी उनकी बढ़ गई है और सक्रियता के साथ साथ रणनीति के साथ जिस तरह से उतर रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए, जिस तरह से मायावती जी अपने कैंडिडेट और प्रत्याशियों को उतार रही हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। देखिए, मोदी जी की गारंटी और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ हम लोग मैदान में चुनाव में आए और हम जो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और अपने इतिहास को देखते हुए हम जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां ये सपा, बसपा या कांग्रेस किस तरह की राजनीति और किस तरह के इन वोट बैंक को समझ रही हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। इसमें देखिए, सपा है वो भी तुष्टीकरण की राजनीति अपनाना चाहती है, उस हिसाब से वो मुसलमानों की तरफ अपने को जोड़ती है। बसपा अपनी तरफ से राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से राजनीति कर रही है।
इन सबको देखते हुए मोदी जी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए काम और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो सुशासन और अपने अच्छे कामों के लिए जनता के बीच में एक संदेश है, और मोदी जी के जो काम जो जनता के बीच तक गए हुए हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय हो, चाहे वो घर बनाने की योजना हो। नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी आप प्रत्यक्ष रूप से चाहे जो भी बोलें कि मायावती की किसी चाल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन सपा और बसपा की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होता है। नहीं, देखिए, हमारा एक वोट बैंक अपना वोट बैंक है, जो हमारे लाभार्थी हैं, किसानों के लिए किया गया काम हो या महिलाओं बहनों बेटियों के लिए किया गया काम हो, हम अपनी उस राजनीति को देखते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ सब जातियों का सम्मान है, हम सपा की तरह ये नहीं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कटेगा, उनका वोट शेयर कटेगा, जिसका लाभ कहीं न कहीं कुछ सीटों पर आपको भी मिलता है, जैसा कि पिछली बार मिला था? प्रियंका जी, देखिए, सपा मानती है कि मुसलमान हमारी तरफ है, कांग्रेस मानती है कि मुसलमान हमारी तरफ है, बसपा कहती है मुसलमान हमारी तरफ है। ये तो उन लोगों की तरफ उनको डिसाइड करना है, और हम कहते हैं कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से सरकार चला रहे हैं। हम भी मुसलमानों की इतनी योजनाएं हैं, उनके पढ़ाई के लिए 3 तलाक, इतनी बड़ी 3 तलाक की उनको दी गई, ये चीजें मुक्त किया गया उनको, ठीक है। तो हमारी सरकार भी मुसलमानों के लिए कार्य कर रही है, और ऐसा कोई, ये देखिए, किसी जाति या समुदाय या किसी संप्रदाय या सामाजिक वोटों पर किसी का अधिकार नहीं होता। इसमें बहुत सारे मुसलमान समाज में भी हमारी लाभार्थी हैं, जिनके मकान बने हैं, जिनको राशन देते हैं, जो शौचालय का लाभ ले रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, और आयुष्मान योजना का सबसे ज्यादा लाभ यदि कोई समाज में ले रहा है तो मुसलमान भाई बहन है। चलिए, ठीक है, हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी से आती हूँ चंद्रभूषण जी, को नहीं मानते, आती हूँ आपके पास में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता लोटन राम निषाद जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा विद्यासागर गौतम जी हमारे साथ दलित चिंतक जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोटन राम जी, क्या लगता है आपको, मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और माना यह जा रहा है कि इससे लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से आपके लिए बड़ी चुनौती है, और यदि होता है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए बहन, मायावती जी का रुख जब इंडिया गठबंधन के प्रति सकारात्मक होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है सीबीआई का, ईडी का, आईटी का डर दिखा करके बहन मायावती जी से गलत बयानबाजी कराने और ट्वीट कराने का काम करती है। यह सच्चाई है कि जब ओबीसी, एससी और मुसलमान के वोटों का बिखराव होता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी सिद्ध होता रहा है। बहन मायावती जी जो अभी परसों जैसा बयान दी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, अगर वह ऐसा निर्णय लेती है तो बहुजन वर्ग उनको, विशेष करके जिन वोट को अपनी पॉकेट का वोट समझती हैं, हमारे जाटा और चमार भाइयों को, तो अब बहन मायावती जी के झांसे में आने वाले नहीं है। हम लोगों को विश्वास है कि आचार संहिता लगने के बाद बहन मायावती जी निश्चित रूप से जो है कि इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी। और अभी जो यह प्रत्याशी 7 प्रत्याशी सुन रहे हैं कि घोषित की है और सभी मुस्लिम वर्ग को की है, और अगर ये अकेले चुनाव लड़ती है तो इनके समाज के लोग इनको माफ नहीं करेंगे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, माननीय कांशीराम ने जिस बहुजनवाद को जो है कि मजबूत करने का काम किए, तो बहन मायावती जी इतिहास के पन्नों में खलनायिका के रूप में जो है अपना नाम दर्ज कराएंगी। लेकिन अभी विश्वास है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर खत्म करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन की नीतियों को लागू करने के काम में जुटी हुई है। और बहन मायावती जी मुस्लिम को खड़ा करती है तो मुस्लिम वर्ग भी जो है अब उनके झांसे और बहकावे में नहीं आने वाला है। चंद्रभूषण जी, सवाल लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। और इस तरह के शब्द ये मायावती उपयोग कर रहे हैं, अभी से जब खलनायक बना रहे हैं उनको, इस तरह उनको कहिए कि अपनी भाषा का एक राजनेता जो उत्तर प्रदेश 3 बार मुख्यमंत्री रही, उनके लिए इस तरह का प्रयोग 4 बार वो ना करें। और देखिए, अभी तो इनका ये लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि वो इसके साथ गठबंधन में आए, चीजों में आए, तो इनको अच्छा लगेगा, और नहीं आए तो उनको गाली देना शुरू कर देंगे।
तो ये विचारधारा ये समाजवादी पार्टी और अब पीडीए, अब इस पार्टी का नाम पीडीए हो गया है। जब इनको समाजवादी पार्टी का नाम पीडीए बदलना ही था तो समाजवादी पार्टी क्यों रखा हुआ? कटोरा देकर भीख मंगवाने की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग तो बेशर्मी की हदें पार कर जाते हैं। अरे बेशर्मा की हद आप लोगों ने पार की। संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। आप समाजवादियों ने किया, गुंडों की पार्टी ने किया, उन्होंने हमेशा आप लोगों को क्या कहा, ये तो समझ लीजिए, हम ये बात पर लेकिन आप वाली नहीं है। हद पार कर गए आप लोग। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ सबके है और किनारे पर 80 में और सारे सरकारी संस्थानों का अदानी और अंबानी जो मोदी और अमित शाह जी के रिश्तेदार हैं, उनके हाथों नीलाम करा रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है। लोटन राम जी आती हूँ मैं आपके पास में। लोटन राम जी आती हूँ मैं आपके पास में। आपको जिस तरह से उम्मीद है, 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन उम्मीद आपकी बरकरार है। हमारे साथ विद्यासागर जी भी बनी हुई। विद्यासागर जी, 4 प्रत्याशियों की जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने घोषणा कर दी है, लोटन राम जी को अभी भी उम्मीद है कि आचार संहिता लगने के बाद इंडिया गठबंधन में वो आएंगी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अकेले लड़ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम प्रत्याशियों को जिस तरह से उतारा है और जिस तरह से मायावती हमेशा से कहती हैं कि मुस्लिम और दलित अगर मिल जाएंगे तो बीजेपी को हराने में एक बड़ा फैक्टर वो अदा कर सकते हैं, रोल अदा कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी लोटन राम निसार साहब को मैं व्यक्तिगत भी जानती हूँ, और मेरी आवाज आ रही जी? व्यक्तिगत भी जानती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बहन जी ने जो प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, ये मुस्लिम प्रत्याशी कहीं ना कहीं पार्टी ने कुछ सोच के उतारे होंगे। रही बात, जो बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि बहन जी इसमें आएंगी इंडिया गठबंधन में, जब तक वो आ न जाए तब तक उसमें कुछ कहना बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पे अखिलेश जी भी पीडीए लेकर के चले हुए हैं, और पीडीए के प्रति थोड़ा लोग जुड़ भी रहे हैं। और इस तरह से अगर अलग अलग हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो एक सामाजिक चिंतक और दलित चिंतक होने के नाते मैं यही कहूंगी प्रियंका जी कि इससे ये दलित पिछड़ों की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। तो मैं तो यही एक साथ देखती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि यही सोचती हूँ कि काश बहन जी आ जाएं। नहीं, लेकिन विद्यासागर जी, एक तरफ लोटन राम जी अभी खलनायिका की का तमगा देते हुए नजर आ रहे थे बसपा सुप्रीमो को, दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो गिरगिट कहती हुई नजर आती हैं, तो क्या ये गिरगिट खलनायक तमाम मिलकर एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं? प्रियंका जी, पहले मेरा नाम विद्यासागर नहीं, विद्या गौतम ओनली मेरा नाम है। जी माफ कीजिएगा, मैं अनुरोध करूंगी कि नाम ठीक किया जाए। जी विद्या गौतम सिर्फ मेरा नाम है। मैं लोटन राम निसार जी की एक परिपेक्ष तो देख लिया हम लोगों ने कि वो उनको ये कह रहे हैं खलनायिका के रूप में, लेकिन एक तरफ वो उम्मीद भरी एक बात भी कह रहे हैं कि हो सकता है आचार संहिता लगने के बाद माननीय बहन जी इंडिया गठबंधन में आ जाए। तो उनका पॉजिटिव परिपेक्ष देखा जाए कि वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि सभी को पता है कि अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो भारी नुकसान उस अम्बेडकरवादी विचारधारा का मिशन का होगा जिसको लेकर के सपा चली है या जिसको लेके बीएसपी स्वयं चली है। नहीं, लेकिन विद्या जी, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में वो आए, कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोशिशें हो रही थी, सपा की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आई है, ना ही इस तरह की बातें सुनने में आई है। दूसरी तरफ जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, एक तरफ तो ये बयानबाजी, दूसरी तरफ आने का आप इंतजार भी कर रहे हैं। अनिल जी, आपके पास आऊंगी। एक तरफ बयानबाजी होती है, दूसरी तरफ इस बात का इंतजार भी हो रहा है कि आचार संहिता के बाद बहन जी आ सकती हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद, बयानबाजी के बाद, क्या आपको लगता है कि बहन जी इस तरह का फैसला लेंगी? प्रियंका जी, मैं 1 मिनट के लिए, देखिए प्रियंका, अब तो काफी हद तक साफ हो चुका है कि जो बहन जी हैं वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कई प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, और अधिकांश जो घोषणा है, 100% जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम बिरादरी से हैं, और बहन जी मुसलमान कैंडिडेट देती भी हैं और कैंडिडेट बसपा से टिकट लेते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्बिनेशन है, वैसे ये कम्बिनेशन 10 साल पुराना है। अब बहुजन समाज पार्टी अपनी ज़मीन खो चुकी है, भरोसा भी काफ़ी हद तक डगमगाया है मुस्लिम वोटरों का, और ये कहने लगे हैं लोग, विपक्षी जिस तरह से कहते हैं कि ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो एक तरफ तो बी टीम कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं आ जाएंगी। तो
अब इसकी उम्मीद नहीं रह गई है। प्रियंका एकदम साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में अब बहन जी की जो भूमिका है, लेकिन लोटन राम जी को अभी भी उम्मीद है अनिल जी। अब लोटन राम जी को उम्मीद है तो उसको क्या कहा जा सकता है, और राजनीति में तो हमेशा उम्मीद की जाती है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं प्रियंका, जो हालात हैं, तो लोग एमडी जो फैक्टर है, मुस्लिम दलित फैक्टर, वो बने या ना बने, जमीन पर उतरे या ना उतरे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस समय बहन जी न खेलब न खेले देव, हम खेले बिगाड़ देव। तो सीधा सा फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। प्रियंका एकदम तस्वीर साफ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, भाजपा अपने सहयोगियों के साथ लड़ेगी। एकदम ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। लोटन राम जी, इसमें कहीं भी आपका जवाब। देखिए, दो चीजें हैं। बहन मायावती जी जो मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही हैं, यह प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा उनका है। दूसरी तरफ अगर वह भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से डरी हुई है, ईडी और सीबीआई से डरी हुई है, अपने भाई और भतीजा को बचाने के लिए, आप पिछले दिनों जाइएगा कि जब उनकी नरमी हुई थी या मीडिया में खबरें छन कर आने लगी थी कि बहन मायावती जी भी और अखिलेश यादव बुआ और भतीजे जो है कि एक होंगे, तो उधर तुरंत जो है कि एमडी सिंह, जो कि एमडी रहे, एमपी सिंह नाम था, जो अंबेडकर स्मारक के और मायावती जी के बहुत करीबी थे, उनके 8 जो है स्थानों पर, घर पर, उनके प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया और बहन मायावती जी डर करके जो है 15। अरे लेकिन लोटन राम जी, आप ये भूल क्यों जाते हैं कि गारंटी पर सवाल तो सबसे पहले आपने ही उठाया था, उसके बाद उनका बयान आया था। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। ऐसा देखिए, आज जो है दलित वर्ग, पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 22% की रेट लगाया है, बहन मायावती जी को 22% नहीं मानता है क्या? उसमें जो है 11.89% हमारे जाटव भाइयों का वोट बैंक है। और पिछले बार आप चुनाव देख लीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव का, तो बहन मायावती जी 12% पर सिमट गई। प्रत्याशी प्लस हमारा जो, अरे लोटन राम जी, 22 के चुनाव भूल जाइए, 19 के चुनाव की बात कीजिए। 19 के चुनाव में 10 वो 5 आप। जी चंद्रभूषण जी। प्रियंका जी, अभी तक इनको चुनाव की स्थिति का आकलन नहीं हो पाया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ये भी नहीं समझ पा रही है कि ग्राउंड में जाकर किस तरह से अपनी राजनीति की जाए। देखिए, मोदी जी की गारंटी के आगे और ये ईडी, सीबीआई, दुनियादारी, ये वो इससे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये तो वो तरीके हैं कि भाई हमको भागना है, हमको दोषारोपण करना है। आप चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होते तो अब तक डिक्लेयर हो चुके होते। आपने पहले कांग्रेस के साथ तोलमोल किया। जब कांग्रेस से राहुल गांधी की अन्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से निकल रही थी तो पूरी सपा के लोग ही दूर चले गए। उसके बाद फिर अब आप मायावती जी के साथ लगे हुए, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मायावती जी साथ आ जाएंगी तो हम उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव जीत लेंगे। अरे आपका अपना किया हुआ कोई काम है क्या? और जब आपको कुछ नहीं सूझ में आता है तो आपका और देखिए, पलासियों माल देखिए, क्या देखिए समाजवादी पार्टी का। केवल आप लोग नाम बदलना जानते हैं, आप लोग हैं। तो ये सब होने वाला नहीं और रंग बदलने से विकास नहीं होता है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। विद्या जी, पहले आपके पास आती हूँ। लगातार आपका भी कहना है कि इंडिया गठबंधन में मायावती को आ जाना चाहिए, लेकिन 2019 के चुनाव की बात करें, 22 के चुनाव को यदि हम किनारे भी कर देते हैं तो 19 की बात करें तो गठबंधन के बावजूद भी मायावती को ज्यादा फायदा हुआ था। यहाँ पर अब जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, इससे बसपा को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बसपा के पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बड़े भाई की भूमिका इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में निभाने की कोशिश लगातार कर रही है, उसको नुकसान जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल प्रियंका जी, ये जो बसपा का अलग से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इस मिशन के लिए भी झटका है जो सामाजिक न्याय का एक मिशन लेकर के हमारी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग चले थे और बहुजन मूवमेंट को लेकर के चले थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका तो है ही है
और इससे सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही चिंतित नहीं है, एक सामाजिक चिंतक के रूप में मैं भी इस बात की चिंता कर रही हूँ कि अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, और खासकर उन दलित पिछड़ों और मुस्लिम जो पीडीए को लेकर के अखिलेश जी चले हैं उसके लिए भी उतना बड़ा लाभ नहीं दिख रहा। लाभ की बजाय इसमें नुकसान बहुत बड़ा दिखेगा। अभी जो भाजपा के चंद्रभूषण जी काफी पक्ष ले रहे हैं, कई मामलों में बीएसपी का पक्ष भी रख रहे हैं, तो इन्हें पता है कि किस चीज से कितना फायदा होने वाला है, इसीलिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चले हुए हैं, खासकर चंद्रभूषण जी। तो इन्हें पता है कि इस तरह से करने से इनका ज्यादा फायदा होगा। देखो लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, कोई किसी पे जोर नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र संविधान है। लेकिन इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये जो इंडिया गठबंधन बना था, इसको साथ में आकर के सबको लड़ना चाहिए। और शायद बहन जी मुझे लगता है कि देर से सही लेकिन कोई सही निर्णय जरूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ में हम सारे लोग अभी उस वक्त का इंतजार करें। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। विद्या जी का अभी भी कहना है कि दबे स्वरों में मायावती अभी भी आपकी बी टीम के रूप में काम कर रही है और यही वजह है कि आप भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बसपा के लिए। गलत हो जाएगा। हमारी पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और जो विद्या जी कह रही है, मैं विद्या जी से पूछना चाहता हूँ कि एक समाजवादी पार्टी वही है जिसने मायावती जी के साथ क्या क्या नहीं किया, और आज यहाँ पर चैनल में भी यहाँ पर लाइव बैठते हुए उनको खलनायक बोला जा रहा है। एक महिला का सम्मान आप लोग कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं कर रहा है। अगर अकेले मायावती जी 2024 का चुनाव लड़ेंगी, इस तरह कर रहे हैं तो हम क्या संचालित होगा। मायावती जी आपके साथ पहले भी आ चुकी है। समाजवादी पार्टी केवल हमारे नेताओं को तोड़ती है, हमारे नेताओं को अपने साथ मिलाती है और हमारे साथ धोखा करती है। जो भाजपा संविधान और लोकतंत्र न करें, चंद्रभूषण जी इसे संविधानिक ही रहने दे, इसे अपने और मेरे और उनके ऊपर न लेकर के जाए, क्योंकि ये आम चुनाव है, कोई पार्टी पार्षद का चुनाव नहीं, पंचायत इस चुनाव में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। देश का चुनाव, तो देश के चुनाव को व्यवस्था भी देश के अनुसार ही रहने दे। चलिए, कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है, देखना ये होगा कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है इसका आने वाले चुनाव पर क्या नतीजा होगा और किस पार्टी को इसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे और उसके बाद मिलने वाला वोट शेयर और प्रतिशत बताएगा। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, अनिल जी, विद्या जी और लोटन राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारकर राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नई रणनीति के साथ सनसनी भी पैदा कर दी। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इसका क्या तोड़ निकाल कर लेकर आती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के मुस्लिम प्रत्याशी घोषित करने का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये चुनाव के दौरान पता चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान जरूर होगा। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी मान रहे हैं और यही वजह है कि मायावती का अभी भी इंडिया गठबंधन को इंतजार है। तो देखना ये होगा कि क्या ये इंतजार खत्म होता है या यूं ही बरकरार रहता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।